स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है वो उसको हम अंडरस्टैंड करके देखेंगे कि किस लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग इम्पोर्टेंट रहती है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजन यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमने स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। फर्स्ट वॉज वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड टाइप 1 एंड टाइप बी एरर्स। ये दोनों ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, तो हम समझते हैं वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होती है। Depending on the research problems, the null and alternative hypotheses are defined in a such a way that the test is known as one-tailed or two-tailed। जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन किया गया है कि वो जो वे है टेस्ट करने का उसको हम वन टेल्ड या टू टेल्ड बोल सकते हैं, जो हम उसको डिफाइन करते हैं। ए टू टेल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्ट ऑन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। जो टू टेल्ड हमारा टेस्ट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट किया गया है नल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली इफ द सैम्पल स्टैटिक्स इज सिग्निफिकेंटली हायर और लोअर देन द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हमारा सैंपल हमने टेस्ट किया है स्टैटिक सिग्निफिकेंटली, तो जो वो बताएगा कि पॉपुलेशन हायर है या लोअर है पैरामीटर, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको टेस्ट करेंगे। थस इन ए टू टेल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस द रिजेक्शन रीजन इज लुक्ड ऑन द बोथ rejection regions is 0.25 and whereas the central expectations is रीजन इज 0.95। तो जो रिजेक्शन का रीजन होगा वो क्या होगा, उसका जो साइज होगा रिजेक्शन रीजन साइज वॉज 0.25 एंड वेयर द सेंट्रल एक्सपेक्टेशंस वॉज 0.95। तो हम और अच्छे से समझते हैं वन टेल्ड एंड टू टेल को। लेट अस take an example of two-tailed hypothesis. Suppose a research is interested in knowing the whether there is a gender difference। जो हमारा जेंडर जो डिफरेंस होता है फीमेल और मेल का, एंड IQ यू कैन फॉर्मुलेट द फॉर्मूला हाइपोथेसिस। तो हम इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। IQ ऑफ फीमेल्स इक्वल्स टू IQ ऑफ मेल्स नील हाइपोथेसिस एंड IQ ऑफ फीमेल्स नॉट इक्वल्स टू IQ ऑफ मेल्स और एंड द अदर वर्ड्स IQ ऑफ फीमेल्स में बी लोअर ऑफ हायर देन द मेल्स। तो जो IQ है हमारा फीमेल्स का वो मे भी लोअर हो सकता है और हायर हो सकता है मेल से। तो हम फर्स्ट डायग्राम देखते हैं वन टेल का। वन टेल के अंदर एक्सपेक्टेशन जो हमारा रीजन है वो है 0.95 एंड रिजेक्शन हमारा है 0.05 से। देन नेक्स्ट हमारा वन टेल का ही एग्जांपल है, रिजेक्शन हमारा है 0.05 से एंड एक्सपेक्टेशन रीजन हमारा 0.95 से। देन टू टेल के अंदर हमारा क्या होगा, एक्सपेक्टेशन रीजन सेम रहेगा 0.95 से। रिजेक्शन हमारा है इस साइड, तो हमारा रिजेक्शन है 0.25 से एंड रिजेक्शन रीजन हमारा इस साइड है 0.025 से। देन नेक्स्ट हमारा वन एंड टाइप टू एरर्स। टू टाइप्स की हमारी एरर्स दी गई हैं। फर्स्ट है हमारा रिसर्च डिसीजंस इज करेक्ट व्हेन अ ट्रू हाइपोथेसिस इज एक्सपेक्टेड एंड द फॉल्स हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। जो रिसर्च डिसीजन है वो करेक्ट कब होगा, जो हमारी ट्रू हाइपोथेसिस है वो एक्सपेक्ट की जाए, जो गलत है उसको रिजेक्ट किया जाए। एंड वन टेल एंड टू टेल टेस्ट इज हाइपोथेसिस एंड टाइप 1 एंड टाइप बी एरर्स। इसके अंदर बोला गया है, देखो, करेक्ट डिसीजन टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर्स करेक्ट डिसीजन। जो हमारी ट्रू है उसको करेक्ट डिसीजन वो हमारा एक्सपेक्ट होना चाहिए, अगर गलत है तो रिजेक्ट होना चाहिए। तो टाइप 1 एरर हमारा यहाँ पे करेक्ट डिसीजन है। देखो, अगर गलत है, ट्रू है तो करेक्ट डिसीजन एक्सपेक्ट हमने कर लिया, ये हमने रिजेक्ट कर दिया। देन फॉल्स है तो हमने जो एरर है हमारी वो एक्सेप्ट कर ली और हमारा रिजेक्शन है जो है हमारा है वो हमने करेक्ट डिसीजन ले लिया है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स इन द टेस्टिंग हाइपोथेसिस। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। HO जो हमारा वो ट्रू, जब हमारा जो डिसीजन है हाइपोथेसिस जो है हमारी वो ट्रू है तो उसको करेक्ट जो हमारा डिसीजन है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर हमारा करेक्ट डिसीजन नहीं तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको करेक्ट डिसीजन को हमने एक्सेप्ट कर लिया और जो एरर हमारे पास आई उसको रिजेक्ट कर दिया।
देन अगर हमारी इन्फॉर्मेशन जो है हाइपोथेसिस वो फॉल्स है, तो जो टाइप एरर है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, भाई फॉल्स है, हमारी गलती है, एरर को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमारा डिसीजन है उसको रिजेक्ट कर दिया, जो हमारा करेक्ट डिसीजन लिया था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आज की हमारे वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।